हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी को पंपिंग ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द मैकेनिकल पंप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन थ्रू पाइप्स। जो मैकेनिकल पंप से उसका यूज़ किया है ट्रांसपोर्टेशन का, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वन location to another location through pipes. In pumps are mechanical energy is converted into pressure energy. A wide variety of pumps are used for the transportation of fluids. Classification of pumps. अभी pumps का classification कैसा है? Pumps are classified as a positive displacement pumps and centrifugal pumps. दो टाइप्स के पंप्स होते हैं। अभी क्लासिफिकेशन पंप्स क्या है? पंप दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन से आते हैं? और दो टाइप्स आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितने टाइप्स आते हैं? चार टाइप्स: पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, डायफ्राम पंप एंड मीटरिंग पंप। अभी रोटरी पंप में क्या है? गियर पंप, लोब पंप, वेन पंप, फ्लेक्सिबल वेन पंप एंड मोनो पंप। अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है? वॉल्यूट पंप विथ वॉर्टेक्स चेम्बर, वॉल्यूट पंप विथ डिफ्यूजर वेन। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। In positive displacement pumps, volume of liquid delivered is proportional to the displacement of piston and therefore discharge rate increases with speed of the pump. The following positive displacement pumps are commonly used. कौन से यूज होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्लंजर पंप, डायफ्राम पंप, मेटरिंग पंप, रोटरी गियर पंप, रोटरी लोब पंप, रोटरी वेन पंप एंड फ्लेक्सिबल वेन पंप, मोनो पंप। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या आता है? इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, लिक्विड ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। जो हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, उसको क्या करते हैं? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द मैकेनिकल पंप इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। The centrifugal pumps with outward radial flow are widely used in the industries. The axial and mixed flow pumps are used for low pressure heads, and axial flow pumps are known as impeller pumps. The centrifugal pumps are used for transportation of wide range of liquids for high flow rate of fluid. High flow rate से फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप आर क्लासिफाइड एज अ वॉल्यूट पंप विथ वोर्टेक्स चेम्बर, वॉल्यूट पंप विद डिफ्यूजर वेन। अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है? द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप: सिलेंडर विथ अ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, piston rod, connecting rod and rotating crank, suction and discharge pipes, suction and discharge valve। वर्किंग क्या है? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है शोन इन फिगर। अभी आपको इधर पे दिख ही रहा होगा, ये पूरा डायग्राम है। अब यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के साथ यहाँ पे सक्शन पाइप है। ये यहाँ पे पिस्टन आपको दिख ही रहा होगा सिलेंडर में, और ये डिस्चार्ज वॉल से ऊपर जा रहा है। अभी डिलीवर हो रहा है पाइप, बट इसको जो अटैच है ये क्रैंक, क्रैंक के साथ एक कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंक का पिन है। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। तो इन रेसिप्रोकेटिंग पंप द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में बाय सक्शन ऑफ द लिक्विड इनटू सिलेंडर बाय अ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स which exerts upward thrust on the liquid to be pumped, and pressure energy increases and liquid is pumped into delivery pipe. रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में एट अ सक्शन ऑफ द लिक्विड इनटू सिलेंडर, सक्शन से सिलेंडर की तरफ। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है? मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विथ एक्सर्ट्स ऑफ थ्रस्ट, लिक्विड पंप टू द प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस, लिक्विड पंप इनटू द डिलीवरी पाइप की तरफ ही जाता है। The reciprocating pump consists of a piston which moves forward and backward as a crank is rotated. जब एक crank rotate होता है वे forward होता है और backward होता है। The piston is connected at the piston rod and a connecting rod with a crank pin to the rotating crank of the pump. The suction valve of the discharge valve are connected in the suction pipe. The discharge pipe, the suction and discharge valves are non-return valve. सक्शन और डिस्चार्ज वॉल क्या है? नॉन रिटर्न वॉल है। इन विच लिक्विड कैन फ्लो इन द डायरेक्टली ऑन द दिस वॉल्स आर ऑल्सो नॉन एज यूनिफ्लो ऑन वन वे वॉल्स। द क्रैंक इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज रोटेट theta 0 degree Celsius to theta 100 degree Celsius as the crank rotating at m to n. When the crank is the position m and a corresponding angle,
theta is 0 degree, the piston at a extreme left of the in the cylinder. When the crank is at position N, the corresponding angle theta is 180 degree. The piston is at extreme right in the cylinder. When the crank move from the piston M to N, movement of the piston is called as a backward stroke piston. In the backward stroke of the piston, partial vacuum is created in the cylinder. The surface of the liquid to be pumped, on which atmospheric pressure is acting which greater than the pressure inside the cylinder, and the liquid is forced in the suction pipe, which opens the suction wall and the liquid enters the cylinder of the pipe pump. The crank in the reciprocating pump rotated from the theta 180 degrees Celsius to theta 360 degrees Celsius as the crank rotating from M to N. यहाँ पे बताया गया है, ये आपको देख ही सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ही बताया गया है कि कैसा रोटेट होगा। इसके बारे में लाखों वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं। इसका सिंपल वर्किंग तो सिंपल है इसका, कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये जो प्रेशर की वजह से ये जब ये जाएगा तो पिस्टन ऐसा पीछे की तरफ जाएगा, ये रोटेट होगा क्रैंक। क्रैंक का ये दिख ही रहा आपको, एक क्रैंक जो फॉरवर्ड इसमें जाएगा, इस पर कनेक्टिंग रॉड है, जो ये पिस्टन इसको पुश करेगा तो पानी जो है ऊपर तक डिलीवर हो जाएगा। ये पंप का काम क्या है, पंपिंग करना और प्रेशर से पानी को डिलीवर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस से। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेंडर एज द क्रैंक move from position N to M, which is known as forward stroke of the piston. The forward stroke of the piston, the pressure of the liquid inside the cylinder increases, and the pressure inside the cylinder is more than atmospheric pressure, which close suction walls and opens the discharge wall of the pump. The liquid is to be pumped force into the discharge pump. The backward stroke of the piston, liquid is sucked in the suction pump pipe of the forward stroke. The piston the liquid discharge in the discharge pipe of the pump. The backward stroke of the piston is known as a suction stroke, and a forward stroke of the piston is also a discharge stroke of the piston of pump. The reciprocating pump is creating partial vacuum to enable suction of liquid, and the pump is known as self-priming pump. In a single acting pump, the liquid admitted one side of the piston, and there will be an internal interval during the backward stroke when the cylinder will fill with liquid and the discharge will remain zero. The volumetric rate of discharge varies with the velocity of piston, and uneven discharge is obtained in the single acting pump. अभी ये तो आपको हो ही गए। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप डबल एक्टिंग में ये अपन जो है ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी क्या इसका वर्किंग है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप लिक्विड इज एडमिटेड बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन एंड द लिक्विड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन। In a double acting reciprocating pump, two suction walls and two discharge walls are fixed in the two suction pipe in the discharge pipes. A double acting single cylinder reciprocating pump is shown. अभी इसमें क्या है, दोनों तरफ से जाएगा इसमें लिक्विड। सिंपल वर्किंग है वही है, सिर्फ दोनों तरफ से जाके दोनों तरफ से डिलीवर होगा। बस इसमें पिस्टन दिया गया है, जैसे जैसे पुश होगा वैसे वैसे इसका डिलीवरी होगा। In one complete revolution of the crank, there are two discharge strokes, and the liquid is discharged to the pipe of the pump. Pipe by the pump, the volumetric flow rate of liquid is comparatively even the pump. सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसा ही है। सिंपल क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे क्या दिया है, सक्शन पाइप दिया है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशर से, जब ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो बाकी यहाँ से जो पानी है वो ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ और एक बार कॉम्प्रेस होगा तो ये पानी दूसरी तरफ से भी जाएगा, मतलब दोनों तरफ से इसको डिलीवरी मिलेगी। तो इसमें रॉड भी दिया है, बस यही है। तो बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही।
तापा पाणी. हाव.